वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहां की गली गली में हमारे गोविंद बिना पादुका के घूमे। और महापुरुष कहते हैं भैया, जहां भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है वो स्थान 7 दिन तक के लिए श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। तो आप ऐसी अनुभूति में बैठो कि मानो श्रीधाम वृंदावन में ही विराजमान है। और वृंदावन में विराजमान है तो ब्रज का वास भी बिना ठकुरानी की कृपा के नहीं मिलता। ठकुरानी मतलब श्री राधा रानी जी। कोई कितना भी बड़ा बलवान व्यक्ति हो, धनवान हो, बड़ा कीर्तिवान व्यक्ति हो, यशवान हो, खूब उसके पास संपत्ति हो, खूब मौज हो, बहुत मौज हो, बहुत जीवन में प्रसन्न रहता हो, बहुत बड़े पद पर आसीन हो, पर ब्रज का वास उसे भी नहीं मिलता जब तक श्री ठकुरानी जी। यहां तक कि एक संत कहते थे कि खूब जो है बांके बिहारी बुला लें, तुम्हारे नाम से चिट्ठी निकाल दें, पत्र निकाल दें, तुम्हारे नाम का एक फ्लैट बुक कर दें श्री बांके बिहारी जी, तब भी उस व्यक्ति को ब्रज का वास नहीं मिलता। बोले कब तक? बोले जब तक श्री राधा रानी जी की कृपा ना होवे तब तक ब्रज में कोई निवास नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमें तो लगता है ठाकुर जी की कृपा तो आप सब पर है, ये है, पर श्री राधा रानी जी की विशेष कृपा है हम पर और आप पर कि हमें गाने का मौका मिल रहा कथा को और आपको सुनने का मौका मिल रहा। वरना श्रीमद् भागवत कथा के लिए नारद जी को भी इस लोक में आना पड़ा, सनकादिक ऋषियों को भी भागवत कथा। आप एक बात और है, श्रीमद् भागवत कथा हो या राम कथा हो, सत्संग कोई भी हो, ना तो आपको स्वर्ग में मिल सकता है न पाताल लोक में। भगवान श्री हरि के धाम में, विष्णुपुर में, क्षीर सागर में, जहां श्री हरि निवास करते हैं, वहां तुम्हें नारायण तो मिल जाएंगे पर नारायण की कथा नहीं मिलेगी। नारायण की कथा सुननी है तो यहीं आना पड़ेगा। नारायण के दर्शन करना है तो ठीक है, प्रभु के धाम जाओ। जहां साकेत में सरकार रहते हैं वहां सरकार के तो दर्शन होंगे पर सरकार की कथा के दर्शन नहीं होंगे। अब आप पूछोगे महाराज दोनों में बड़ा कौन है, महत्वता किसकी है, कथा की कि सरकार के धाम की? देखो भाई, अगर हमसे कोई पूछे हम तो कथा के लिए हां बोलेंगे। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? साकेत में सरकार तो है पर उनकी कथा का आनंद नहीं है। लेकिन इस लोक में हमें दो लाभ हैं, वृंदावन के दर्शन भी, संतों का संग भी, और कथा का सत्संग भी, और कभी मौका मिलता है तो गोविंद के दर्शन भी। तो फायदा यहां है, यहां कथा भी है और गोविंद भी है, क्योंकि हमने सुना जहां कथा वहां गोविंद, तो यहां दोनों है। मतलब सीधी सी बात है कि जीत भी हमारी, हार भी हमारी। और हमारे चंगीलाल गोल्डन माइल में रहने वाले हमारे शिष्य चंगीलाल, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बहन, इनकी वाइफ का नाम मुन्नी बहन। मुन्नी बाई और चंगीलाल दोनों चुनाव लड़े। चुनाव, इंडिया में चुनाव का बड़ा जलवा है। एक तरफ चंगीलाल खड़ा हुआ, विरोध में मुन्नी बाई खड़ी हुई। हमने पूछा मूर्ख, तुम दोनों क्यों लड़ गए हो, फिर एक दूसरे के विरोध में क्यों? अरे बोले महाराज ये तो संसार के लिए मामला है। हमने कहा मतलब? बोले घर आके तो दोनों एक ही हैं पार्टियां। हमने कहा भाई तुम चुनाव क्यों लड़े, पार्टी तो रात को, दिन में सब दोनों एक हो जाओगे, ठीक है, पर चुनाव क्यों? चंगीलाल बोला गुरुजी फायदा है इसमें। हमने कहा क्या फायदा है? पत्नी के विपक्ष में लड़ने में क्या खाक फायदा है? अरे बोले अगर वो जीती तो घर में एमएलए, अगर मैं जीता तो घर में एमएलए। कहा तब तो ठीक है, फिर तो लड़ो तुम। ऐसा चुनाव भी लाभकारी है।
तो उसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछे कि आप चुनाव क्या करेंगे, साकेत धाम या भगवान की कथा, तो हम चुनाव करेंगे भगवान की कथा। क्यों? क्योंकि कथा की कथा, संतों का संग, रसिकों का संग, और साथ में बीच बीच में ठाकुर जी के दर्शन। और अगर केवल साकेत रहेंगे तो सिर्फ दर्शन, बाकी कुछ नहीं। और बुरा मत मानिएगा, आपको सुनकर भले ही बुरा लगे, श्री भगवान की युगल सरकार की कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, एक शो है, कार्यक्रम है, नहीं, दर्शन का विषय है। इसमें तो आकर के ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुम्हारे बगल में जो बैठे, खबर तो नहीं तुम कौन हो, पर पता नहीं वो नारायण हो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जुग पानी, करहूं प्रणाम जोग जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हमने सुना राम जी सब जगह हैं, हमने सुना ठाकुर जी सब जगह हैं। ये भगवान सब जगह हैं तो यहां भी होंगे। अच्छा, विचित्रता देखना, हम लोग इतने पागल लोग हैं, इतने पागल हैं, कोई अगर बता दे कि इस गली में भूत रहता है, झूठी बात, भूत रहता, भूत प्रेत, और रात को अकेले वहीं से गुजरना पड़े। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, जय हनुमान ज्ञान गुण। अच्छा, धोखे से कहीं कपड़ा अटक जाए, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। इतने बजरंगबली याद आते हैं, इतने बजरंगबली याद आते, इतना हनुमान चालीसा कंठस्थ हो जाता है, स्पीड इतनी बढ़ जाती है। अच्छा, कहीं धोखे से कपड़ा बहुत ज्यादा अटक जाए, फिर तो पसीना, जय हनुमान, तब तक कोई बिल्ली निकले पीछे से। पर पल्स रेट नापना, हार्ट बीट, बीपी, भैया किसी ने मिथ्या बात बोली, झूठ बात बोली कि इस गली में भूत रहता है, तुम्हें विश्वास हो गया। कपड़ा किसी दीवार में अटक गया, तुम्हें लगा भूत ने पकड़ लिया। बिल्ली निकली, तुम्हें लगा भूत आ गया। अरे पागलो, हमारे ऋषि मुनि महात्मा वेद पुराण संत हजारों सालों से कहते आ रहे हैं कि भगवान कण कण में वास है, तो जब वहां भूत है तो वहां बचाने वाले भगवान भी तो बैठे हुए हैं। जिस गली में प्रेत है तो क्या वहां परमात्मा नहीं है? बोलिए यस नो, है ना? शास्त्र तो ऐसा कहते हैं ना, भगवान कण कण में तो है, ये मानते हैं आप? वेद भी कहता है ईशावास्मिदं सर्वम, पूरा जगत परमात्मामय है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो सब जगह है। तो प्रेत है तो परमात्मा भी है, प्रेत है तो परमात्मा है, पर प्रेत पर विश्वास हो जाता है, परमात्मा पर नहीं। क्यों? इसी का नाम है माया।
इसी का नाम है मोह, इसी का नाम है मदांधता, इसी का नाम है अज्ञानता, इसी का नाम है सठता, इसी का नाम है संसार, इसी का नाम है मूर्खता, इसी का नाम है अल्पज्ञता, इसी का नाम है पर्दा, इसी का नाम है आसक्ति, इसी का नाम है द्वंद्व, इसी का नाम है कपटता, इसी का नाम है आपकी सठता। अच्छा, इससे बचना है तो उपाय क्या है? घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। अपने हृदय के पट खोलो, आपको परमात्मा मिलेंगे। हृदय के पट का मतलब कि तुम चाकू लेके मत चीरना। हृदय के पट का मतलब है कि हम परमात्मा को मंदिरों में खोज रहे, हम ईश्वर को मंदिरों में देख रहे, हम परमात्मा को तीर्थों में देख रहे, हम परमात्मा को बहुत दूर, कई लोग तो कहते भगवान ऊपर है। हमारा चंगीलाल, गोल्डन माइल में रहने वाला चंगीलाल, चंगीलाल के ससुर का नाम टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु ने एक बार बिजनेस किया, नया नया बिजनेस किया तो उसने सोचा कि बिजनेस में अच्छा फायदा हो जाए, तो भगवान से साठ गांठ की, हे भगवान हनुमान जी, जितना भी आएगा उसका 50-50, 50% तुम्हारा, 50%। टिल्लू गुरु ने किया तो चंगीलाल ने भी बिजनेस किया। हे भगवान 50-50। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि चंगीलाल का बिजनेस चला, उसे बहुत फायदा हुआ, मोटा। मंदिर में गया चंगीलाल, हे भगवान सुनो ना, आपकी कृपा से हमें फायदा बहुत हो गया। उसने पाउंड के सिक्के लिए, वो पैसा लिया, सिक्का, क्वाइन। अब भगवान को दे कैसे, महाकंजूस आदमी। तो उसने एक लकीर ली, लकीर यानी लकड़ी, और उसने भगवान के सामने ऐसी लकड़ी को डाल दिया। बोले वैसे तो आपको कोई जरूरत है नहीं, फिर भी 50-50 का समझौता था। हम एक काम करते हैं, हम पैसा फेंकते हैं, लकड़ी के इस तरफ जो गिर जाए वो मेरा, उस तरफ जो है वो आपका। अब फेंकना तो खुद को है, भगवान को तो फेंकना नहीं है, किसी तीसरे को तो फेंकना नहीं है। चंगीलाल ने लिया तो ऐसा फेंका कि 4 पाउंड भगवान की तरफ, बाकी 96 अपनी तरफ। पता है क्या बोला? बस 4, 1-2 और ले लेते, इतना कम क्यों लिए, और ले लेते, क्या बिगड़ जाता। भगवान भी भीतर बैठे बैठे मुस्कुराए, जय हो। टिल्लू गुरु पीछे थे। टिल्लू गुरु आए तो टिल्लू गुरु बोले, देखो भगवान, हम तुम्हारे अपने बीच में लकड़ी की पर्दा नहीं करना चाहते। हमने सुना तुम ऊपर रहते हो, उसको भी 100 पाउंड का फायदा हुआ टिल्लू गुरु को। हमने सुना तुम ऊपर रहते हो, तो हम लकड़ी डाल करके इसमें पर्दा नहीं लगाना चाहते, हमें फायदा हुआ। एक काम करो, हम ऊपर पाउंड फेंकते हैं, जितना ऊपर रह जाए सो तुम्हारा, जो नीचे आ जाए सो हमारा। भगवान भी ऊपर बैठे बैठे मुस्कुराए, जय हो तेरी, ब्लेसिंग, आशीर्वाद है हमारा। और उसने पाउंड लिए ऊपर फेंके, अब वो कहां रुकने वाले, सो सब नीचे आ गए। टिल्लू गुरु ने सब बीन करके जेब में, एक भी नहीं लिया, एक तो ले लेते। बोलो सीताराम। हम लोग भी परमात्मा के साथ यही छल करते हैं, हम लोग भी प्रभु के साथ यही कपट करते हैं। नारियल जानते हो ना, नारियल मंदिर में ले जाएंगे, नारियल को फोड़ेंगे, नारियल की खोपड़ी, कचड़ा भगवान के मंदिर में, उसका जो गरी गोला होता ना वो घरवाली के लिए। भगवान पागल हैं क्या? तो आप कहोगे भगवान को क्या जरूरत है खाने की, वो तो सबको खिलाते हैं।
अच्छा तुम ही मेरे को खाने की जरूरत है। बोलो सीताराम। हम लोग परमात्मा को मंदिर में खोजते हैं, अब ठीक है। हम लोग ईश्वर को मंदिरों में देखते हैं, हम भगवान को घर के बाहर देखते हैं। हकीकत यह है परमात्मा मंदिर में तो आस्था का विषय है। मंदिर में जाने से श्रद्धा बढ़ती, मंदिर में सेवा करने से विश्वास दृढ़ होता है, मंदिर में दर्शन करने से मूर्ति मन में छपती है, वरना संसार में छिपती। मंदिर की भगवान के दर्शन करने से मन में मूर्ति छपती है, मंदिर जाने से दृढ़ता बढ़ती है, मंदिर जाने से मन शांत होता है, मंदिर जाने से सनातन की एकता होती है, मंदिर जाने से संतों के दर्शन होते हैं, मंदिर जाने से भगवान के रसिकों के दर्शन होते हैं, मंदिर जाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, मंदिर जाने से ज्ञान प्रकट होता है, मंदिर जाने से बुद्धि तीव्र होती है, मंदिर जाने से पवित्रता बढ़ती है, मंदिर जाने से भगवान के लिए स्तुति करने का भाव प्रकट होता है, मंदिर जाने से धन की शुद्धि होती है, मंदिर जाने से तन की शुद्धि होती है, मंदिर जाने से मन की शुद्धि होती है, और वाणी से स्तुति करने से वाणी की शुद्धि होती है, नेत्रों से भगवान के दर्शन करने से चक्षुओं की शुद्धि होती है, कानों से गोविंद का कीर्तन सुनने से कानों की शुद्धि होती है, आचार की शुद्धि होती, विचार की शुद्धि होती है, और हमारी तो बुद्धि कहती है मंदिर जाने से जीवन की शुद्धि होती है। लेकिन परमात्मा मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है, और बाहर तुम ईश्वर को ना खोज पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। माता पिता और गुरु ये जीते जागते भगवान है। जिन्होंने माता पिता गुरु को भगवान नहीं माना और मंदिरों में भगवान को खोजता फिरता, उससे बड़ा सठ संसार में कोई नहीं। भगवान तुम्हारे मां बाप और गुरु हैं। संतों में और गुरुओं में निष्ठा रखो, संतों में और गुरुओं में विश्वास रखो, माता पिता में विश्वास रखो, ये जीते जागते परमात्मा है। तो वृंदावन के वाके बिहारी ब्रज में ही निवास नहीं करते। हमारी बुद्धि कहती है जहां भागवत है वहां वृंदावन है, जहां वृंदावन है वहां वृंदावन के राजा श्री वाके बिहारी हैं, और जहां वृंदावन के राजा श्री वाके बिहारी हैं वहां भक्ति है, वहां रस है, वहां प्रेम है, वहां आनंद है, वही परमानंद है। तो कल से इस राम मंदिर में हम आप सब क्या कर रहे हैं? माधव की गीत को सुन, गोविंद के गीत को सुनो। देखो एक बात और, कथाएं सुनने से जीवन में चित्त की शांति होती है, और दान करने से वित्त की शांति। वित्त यानी पैसा, चित्त यानी मन। वृत्त की शुद्धि दान से है, पर चित्त की शुद्धि कथा सुनने से। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में वायरस बहुत आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर पर जब नेट ऑन होता है तो उसमें बहुत से वायरस आते हैं। अच्छा, वायरस को अगर कम करना होता है तो क्या करना होता है? एक एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है। यस नो करना होता है ना? वो प्रोग्राम क्या करता है? पूरे वायरस को खत्म करके कंप्यूटर को स्मूथ चलाता है, एकदम फ्री कर देता है। यस नो? उस प्रोग्राम का नाम है एंटीवायरस। उसी प्रकार ये दिमाग भी कंप्यूटर है, और संसार के जमाने में दिमाग ये कंप्यूटर है। इसमें काम के, वासना के, ईर्षा के, मोह के, मद के, मत्सर के, लोभ के, दंभ के, पाखंड के, झूठ के, अन्याय के, अत्याचार के ये वायरस आते ही रहते हैं। अब इसको अगर खत्म करना है तो श्रीमद् भागवत कथा रूपी प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर में अगर
एंटीवायरस प्रोग्राम ना करो तो हैक हो जाता है, हैंग होने लगता है, धीरे धीरे कंप्यूटर बंद हो जाता है। यस नो। उसी प्रकार बीच बीच में अगर आप भगवान की कथा ना सुनो ना तो ये दिमाग भी हैक हो जाता है। बोले क्या? बोले सी इज मेंटल, पागल हो गया है। और पागल दो तरह के होते हैं, एक प्रभु को पाकर के पागल होते हैं, एक प्रभु के संतों को पाकर के पागल होते हैं, एक प्रभु के रसकों को पाकर पागल होते हैं, एक इनको ना पाकर के पागल होते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कौन सा पागल बनना है? परमात्मा का पागल बनना है या संसार का पागल? संसार का पागल बनोगे तो पतन होगा, और परमात्मा के पागल बनोगे तो परिवार के सहित परमात्मा से प्रेम होगा। कल जब हम कथा करके जा रहे थे तो ये जो दादाजी विराजमान है ये बहुत ऊंची बात बोल रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जब रास्ते में जा रहे थे इन दादाजी के बारे में ही मंथन कर रहे, ये वहाँ बेम्बली कथा में भी आए, फिर यहाँ भी आए, तो ये बोल रहे थे गुरुजी आप तो सबको पागल बनाते हो, हमें पागलों का सरदार बना देना। हाँ, ये जो दादाजी बैठे ना, गुरुजी आप हमें पागलों का सरदार बना देना। हमें बड़ी खुशी ये हुई कि चलो कोई विदेश में पागल बनने को तैयार तो है। बोलो सीताराम। और ये तो पागलों का सरदार बनने वाले हैं। बोलो सीताराम। देखो वृंदावन तो वृंदावन, प्रेम की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। वृंदावन की तो अद्भुत महिमा है। और तुम लोग ये मान के चलो जितने भी पागल यहाँ बैठे हैं, तो आप सब पागलों से भी कहना है कि यूं मान के मत चलना कि आप लेस्टर में कथा सुन रहे। आप ऐसा अनुभव करो, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। गाओ गाओ गाओ। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। ताली बजाते हुए घरे घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन दर्शन
प्यारा लगता है। तो ताली पड़ोसी बजाएंगे क्या, मथुरा वाले बजाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा लो। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहे लागे वृंदावनी को, आगे वृंदावनी को मोहे लागे वृंदावनी को, हरि रे मोहे लागे वृंदावनी, हरि रे मोहे लागे वृंदावनी। सखी मोहे लागे वृंदावनी को, सखी मोहे लागे ओ लागे वृंदावनी को मोहे लागे वृंदावनी को, सखी मोहे लागे वृंदावनी को, सखी मोहे लागे वृंदावनी को। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम। बोलो 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 श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सखी मोहे लागे वृंदावनी, सखी मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन। यूं मान के चलो कि ये वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने मताई बाप की। जय। हम आपको एक चरित्र सुना रहे हैं। एक बड़ी अद्भुत भक्तिनी हुई श्री करमेती बाई जी। उनका नाम था करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती। बहुत ऊंची भक्तिनी। देखना ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। एक खंडेला के राजा थे श्री शेखावत जी। उनके यहां एक राजपुरोहित थे, ब्राह्मण, जो राजाओं के आचार्य होते थे, उन्हें राजपुरोहित कहते थे। उनके यहां एक राजपुरोहित थे, उनका नाम था पंडित परशुराम जी। पंडित परशुराम जी की एक बिटिया थी जिसका नाम था करमेती बाई। तो पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, बेटी उनसे ज्यादा धर्मात्मा थी। श्री करमेती बाई जी ठाकुर जी की बड़ी भक्तिनी थी। श्री बिहारी बिहारिणु जी को बड़ी लाड लड़ाती, बड़े प्रेम में रहती, नित्य सेवा करती, पाद बंदन करती, मधुराष्टकम गाती, स्तुति गाती। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुराष्टकम ठाकुर जी को सुनाती थी। वो गोविंद की इतनी बड़ी भक्तिनी थी, इतनी बड़ी पागल थी कि भक्ति की उच्चतम शिखर सीमा पर पहुंच गई, उत्कृष्ट सीमा पर। कभी वो रोएं, कभी गावें। अच्छा, पागलों में और प्रेमियों में ज्यादा अंतर नहीं होता।
पागलपन में और प्रेम में ज्यादा, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों सगे भाई भाई, बहने बहने भी मानो। तो पागलपन में भी ऐसे ही होता है, हंस रहे तो हंस रहे, रो रहे तो रो रहे, नाच रहे तो नाच रहे, और प्रेम में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, प्रेम अगर प्रबल नहीं होता पागलों जैसा, तो मीरा को क्यों लोग पागल कहते हैं? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। कहाँ रानी और कहाँ रानी दीवानी गोविंद की, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी 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 संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे। ऐसी मीराबाई, कहाँ रानी? आप विचार करो, आपके खुद के प्रोटोकॉल में क्या तुम नाचोगे रोडों पर? मुश्किल है, तुम्हें भी शर्म आती है। यहां कथा में भी लोगों को शर्म आती है, हम नाचेंगे लोग क्या कहेंगे, ठुमका लगा रहे हैं। अब मीराबाई का विचार करो, वो तो रानी, उस जमाने में कितनी पर्दा मर्यादा नहीं होती। अब तो घर घर नाचने लगे, वो चल गया ना, वो टिकटॉक वो रख लिया, लगे ठुमका लगाने। बोलो सीताराम। पर इतनी मर्यादा में, इतनी परंपरा में मीरा प्रेम में, ठाकुर जी के प्रेम में गली गली नाची। तो प्रेमी में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं। श्री करमेती बाई भी आहा ठाकुर जी की बड़ी भक्ति।